दिवस 2024 पर जागरूकता फैलाने और कैंसर के विरुद्ध प्रयास करने के वैश्विक प्रयास में आर्टेमिस हॉस्पिटल हुए शामिल। जी हां, विश्व कैंसर दिवस आज मनाया जा रहा है, जो कि कैंसर और लोगों के जीवन पर उसके प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने का एक विश्व स्तरीय प्रयास है। इस वर्ष के कार्यक्रम का विषय है क्लोज द केयर गैप, जो विश्व पर कैंसर के बोझ को कम करने के लिए व्यक्तिगत प्रयासों की शक्ति पर जोर देता है। दुनिया भर में कैंसर मौत का एक प्रमुख कारण है। इस बीमारी से हर वर्ष लाखों लोग प्रभावित होते हैं। वैश्विक समुदाय कैंसर के प्रभाव को कम करने और बीमारी से प्रभावित हुए लोगों के लिए परिणामों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कार्यक्रम में आर्टेमिस हॉस्पिटल के ऑन्कोलॉजी विशेषज्ञों की टीम द्वारा आयोजित की गई विभिन्न गतिविधियां और पारस्परिक बातचीत के सत्रों का आयोजन भी किया गया। डॉक्टर ललित कुमार, अध्यक्ष ऑन्कोलॉजी एवं बीएमटी, डॉक्टर मुकेश पाटेकर, यूनिट हेड मेडिकल ऑन्कोलॉजी, डॉक्टर विश्व ज्योति हजारिका, चीफ हेड एंड नेक सर्जरी, डॉक्टर प्रिय तिवारी, हेड मेडिकल ऑन्कोलॉजी यूनिट सेकंड, डॉक्टर दीपक झा, क्लिनिकल लीड ब्रेस्ट सर्जरी एवं सीनियर कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, डॉक्टर परवीन यादव, प्रमुख एवं वरिष्ठ सलाहकार थेरेसिस सर्जरी एवं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, डॉक्टर सुबोध चंद्र पांडे, प्रमुख रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एवं सह प्रमुख साइबर नाइफ सेंटर, डॉक्टर अमिता नथानी, सर कंसल्टेंट गिनीक ऑन्कोलॉजी ने मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट कैंसर पर लाइव वेबिनार सेशन के जरिए में बातचीत की। ऑन्कोलॉजिस्ट की टीम ने विश्लेषण और उपचार सुविधाएं प्रदान करके कैंसर की गलत धारणाओं के कारण होने वाले अनावश्यक तनाव को कम करने के लिए निदान के महत्व पर प्रकाश डाला। विश्व कैंसर दिवस पर आर्टेमिस हॉस्पिटल्स जागरूकता फैलाने और कैंसर से जूझ रहे लोगों के लिए अपना सहयोग व्यक्त करने के साथ मिलकर काम करने के लिए आगे आए। भारत को कैंसर से लड़ने के लिए और अधिक तैयारियां करने का आवश्यकता है। हमें कैंसर के मामलों की बढ़ती संख्या के बारे में जागरूक करने के लिए सरकार से सहयोग की आवश्यकता है। चिकित्सीय प्रशिक्षणों में भाग लेने में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि चिकित्सीय अध्ययन के बिना कोई भी दवा विकसित नहीं की जा सकती। डॉक्टर ललित कुमार, अध्यक्ष ऑन्कोलॉजी एवं बीएमटी ने कहा कि हम समाधान ढूंढने और कैंसर से प्रभावित लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। प्रकार से यूरिनरी ब्लैडर कैंसर काफ़ी कॉमन है स्मोकर्स में। जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उसमें यूरिनरी ब्लैडर कैंसर काफ़ी कॉमनली पाया जाता है। इसीलिए ये सलाह दिया जाता है कि जिसको यूरिनरी ब्लैडर कैंसर ज्ञात हुआ है और सही समय पर पकड़ा भी गया है, तो जरूरी है कि वो स्मोकिंग या डॉक्टर जिस प्रकार से भी डॉक्टर साहब ने कहा कि गले में कैंसर जब होता है तो जो छोटी छोटी बातें बताएं, और लेकिन गंभीर जब बात आती है कि उसके आगे के और कैसे पता चले? जब हम मुंह और गले के कैंसर की बात करते हैं तो मुंह का छाला, जैसे आपने बोला कि आपके मुंह में भी छाला है, कोई भी छाला जो 1 हफ्ते से ज़्यादा रहे और जो कि किसी भी दवा से या कैसे भी ठीक ना हो, तो मतलब कि आपको डॉक्टर के पास जाके दिखाना ही है। अगर गले की बात करें, हमें सर्दी जुकाम होता है, आवाज़ ख़राब होती है, पर ऐसी आवाज़ ख़राब होना जो कि ठीक ही ना हो और चलती जाए और बिगड़ती जाए, तो मतलब कि डॉक्टर के पास हमारे पास आने की ज़रूरत है। और हम कहें कि अच्छा अब छाला है या गले की खराब है, कोई भी मुंह या गले का कैंसर है, स्टेज 4 हो गया है, ऐसा सुन के ही डर लगता है कि बस इस इंसान की ज़िंदगी खत्म। पर हेड एंड नेक कैंसर की ये एक बात है कि स्टेज 4 कैंसर भी पूरी तरह से क्योरेबल है। 100% में से भी अगर हम देखें 80%, 80 to 85% पेशेंट्स अपने 5 साल की ज़िंदगी बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा। तो ऐसा कहना कि कैंसर, हेड एंड नेक का कैंसर लाइलाज हो गया अगर कि स्टेज 4 में, बिल्कुल गलत। इसका बिल्कुल इलाज होना चाहिए। की वैक्सीन एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि ये पहले लोगों को बहुत डर लगता था, एक मिथ था, एक भ्रम था कि वैक्सीन की वजह से डेथ्स हो जाती हैं, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। इसी वजह से इंडिया बाकी कंट्री से वर्ल्ड में बहुत पीछे रह गया है ना। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जिन्होंने सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन अपना के सर्वाइकल कैंसर को एलिमिनेट कर दिया। मतलब एक कैंसर की बात कर रहे हैं हम, किसी इन्फेक्शन की बात नहीं कर रहे, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर मेजॉरिटी ऑफ केसेस में इन्फेक्शन की वजह से होता है। लोगों को ये बात नहीं पता है कि इन्फेक्शन की वजह से भी कैंसर होता है, लेकिन हाँ, एक HPV
इन्फेक्शन की वजह से ये कैंसर होता है, और अगर हम ये इन्फेक्शन ही प्रिवेंट कर सकें जो हम वैक्सीन की वजह से कर सकते हैं, और इसी वजह से हम कैंसर के रिस्क को जो इंसिडेंस है वो इंडिया में कम कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर दोनों दो ऐसे कैंसर हैं जिनके लिए स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन जैसे टेस्ट अवेलेबल, जैसे इंटरवेंशन अवेलेबल है, और इसकी वजह से ये दोनों कैंसर की जो मृत्यु होती है वो हम कम कर सकते हैं। तो ये सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन जो है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब इसको अपना रही है, और मेरे ख्याल से तो ये पहले सबसे पहला इनिशिएटिव तो यही है कि लोगों से कनेक्ट किया जाए, सभी डॉक्टर्स मिलकर के माध्यम से लोगों को ये सलाह देते हैं कि समय समय पर जाँच कराएं, स्क्रीनिंग टेस्ट कराएं, कोई भी सिम्टम को इग्नोर ना करें, कोई भी सिम्टम परेशानी को थोड़ा लंबा खींचे उसके लिए डॉक्टर से आप NGO से तो आप थोड़ा सा बताइए कि NGO में आप कैसे कैसे लोगों को जागरूक अभियान चला रहे हैं, लोगों के पास कैसे पहुँचते हैं, लोग बात कितना जागरूक हो रहे हैं, कितना जागरूक नहीं है, आपको क्या चलाना ही अपने आप में बहुत बड़ा काम है, क्योंकि कोई भी लोग जो है ना कैंसर के बारे में लोग सुनना नहीं चाहते। कैंसर अपने आप में एक बहुत बड़ा टैबू है। लोग ज़्यादातर कैंसर को सोचते हैं कि किसी को कैंसर हो गया तो उसकी डेथ ही हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा जो विनोवर कैंसर में सबसे पहले हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाएं और इस स्टेज में स्क्रीनिंग करें। उसमें हॉस्पिटल हमारी बहुत हेल्प करता है। हम हमारी बोलते हैं अपनी मेमोग्राफी वैन हमारे साथ भेजता है। प्रियंका मैडम है, सार्कोमा कैंसर केयर फाउंडेशन से एक NGO है जो सार्कोमा एक तरह का कैंसर है जिसमें पेशेंट्स की मदद करता है, जिस तरह की भी मदद होनी चाहिए। किस प्रकार से आप अवेयरनेस करते हैं, क्या कुछ मदद करते हैं? देखिए, एक NGO की शुरुआत बहुत ही इमोशनल लेवल पे होती है। यूजुअली हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ होता है जो हमें फोर्स करता है कि जो दिक्कतें हमारे साथ आई किसी और के साथ ना हो, या जो तकलीफ़ों से हम गुजरे किसी और के साथ ना हो, मतलब कोई और उनके साथ ना हो। तो हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि जिस तरह की भी दिक्कत आ रही है पेशेंट को केयर में उनकी मदद करें। क्योंकि जब आपकी बीमारी है तो आपके पास डॉक्टर की फौज है, तो आपको लोग बीमारी ख़त्म करने में लगे हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हॉस्पिटल्स में और डॉक्टर्स के हाथों में नहीं होती, जो आपकी पारिवारिक उनको हम अटेंड करें। कैंसर डे बाकी हॉस्पिटल से भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। डिफरेंट आर्टिमिस का डिफरेंट ये है कि हम लोग इन हाउस को एक्टिविटी कर रहे हैं ताकि हम लोग डिफरेंट NGOs कैसे उनके साथ काम करते हुए कम्युनिटी में जाके डायरेक्ट वहीं जाके ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग कैंप्स, मेमोग्राफी टेस्ट, प्रोस्टेट डिसीज अवेयरनेस कैंप्स ताकि एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिससे लोगों को बड़े अस्पतालों की बजाय उनके घर के दरवाजे पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दे सकते हैं। ऐसी ब्लड कैंसर नहीं है, मेरा सबसे यही आग्रह है कि ब्लड कैंसर के लक्षण को पकड़ना है। लक्षण कैसे कैसे लक्षण आते हैं वो पता होना चाहिए। जैसे कि खून की कमी आती है, इसमें खून की कमी होने से एनीमिया सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं, जिसमें सांस चलना या हेडेक या छाती में दर्द, कमजोरी, सूजन ऐसे सिम्टम्स होते हैं। प्लस इसके साथ में ब्लीडिंग होने के चांस होते हैं या फिर फीवर इन्फेक्शन के चांस होते हैं। तो अगर किसी को ये सिम्टम्स परसिस्टेंट हैं, अगर ये ठीक नहीं हो रहे हैं नॉर्मल इलाज के बाद, तो इसको इग्नोर नहीं करना है और इसको हमें डॉक्टर के पास लेके जाना है ताकि इसके आगे के टेस्ट हम लोग करवा सकें। अगर हम लोग विजिलेंट रहते हैं, अगर हम लोग सतर्क रहते हैं, तो हम लोग कैंसर को बहुत हद तक अपनी फैमिली में या अपने दोस्तों को इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। और जितने जल्दी हम लोग कैंसर को पकड़ेंगे उतना ही हम उसको ताकत इलाज कर पाएंगे और अच्छे से उसको ट्रीटमेंट मिलेगी अर्ली स्टेज में, उतना ही उसका आगे में लॉन्ग टर्म फाइनेंस अच्छे होंगे। ठीक है, थैंक यू। देखिए, डिपेंड्स कैंसर टू कैंसर। मैं ब्लड कैंसर स्पेशलिस्ट को कैंसर के बारे में बात करता हूँ। ब्लड कैंसर के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा क्लियर के होते हैं। मतलब उसमें क्या होता है कि ब्लड बनना बंद हो जाता है। ब्लड बनना बंद होने से जैसे लाल खून बनना बंद हो, उससे एनीमिया होता है। एनीमिया होने से क्या होता है कि सांस चलेगा, पेशेंट अगर चलेगा तो उसको सर में
में दर्द होगा, चढ़ नहीं पाएगा, सीढ़ी नहीं चढ़ पाएगा, पीला लगेगा या सूजन आ जाएगी। और अगर सफ़ेद खून की कमी होती है तो उसके इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं, गांठें होती हैं, इन्फेक्शन कई बार लाइफ में भी हो सकते हैं, प्लेटलेट्स की भी कमी होती है। भयानक बीमारी है कैंसर और जो लोग सर्वाइव हैं उस बीमारी से लड़ते हैं उनके लिए सेलिब्रेट किया जाता है। उसको भी ले सकते हैं। कैंसर ऐसा नहीं है कि हम बीमारियाँ की कैंसर को फैशन के साथ और हमने स्टार्ट कर जिसमें सभी कैंसर वुमेन होती है और कैंसर से उम्मीद करते हैं कि इस बार हम कैंसर शो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कैंसर छोड़ दिए हैं या हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, हमारी सब आएंगे कैंसर सब कुछ कैंसर हमारी जिंदगी है। ठीक है, थैंक यू।